वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज के दिन पूरे वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड वीडियो पे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिवसों की। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी सामान्यता मिली है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए थाईलैंड को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड में 23 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई है। थाईलैंड में ऐसा करने वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है। 2001 में नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश बना था। इसके बाद 30 से अधिक देशों ने इस विवाह को मान्यता दी है। भारत में सेम सेक्स मैरिज गैर कानूनी है। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और मुस्लिम अपने धार्मिक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑपरेशन सर्द हवा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। बीएसएफ के लिए सभी जवान और अधिकारी 29 जनवरी 2025 तक इस ऑपरेशन के तहत सीमा पर चौकसी बनाए रखेंगे और आधुनिक हथियारों से निगरानी करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान सीमा पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। आइए अब बात करते हैं प्रमुख ऑपरेशंस की। पहला है ऑपरेशन बाम्बी बकेट। भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन आयरन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन शील्ड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2030 तक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत सरकार ने 2030 तक भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। उद्योग और अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार अब तक 605 भारतीय उत्पादों को जीआई टैग जारी किए गए हैं। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2024 के कप्तान पैट कमिंस बने हैं, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के द्वारा हर साल आईसीसी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को बनाया गया है। इस टीम में भारत के यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। 2024 के लिए आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान श्रीलंका के चरित असलंका को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 6 व्यक्तियों को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार 26 जनवरी 2025 को प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 में प्राप्तकर्ता कौन कौन है आइए जानते हैं। वाराणसी के कृष्णकांत शुक्ल,
नेक्स्ट है वृंदावन मथुरा के हिमांशु गुप्ता। नेक्स्ट है कानपुर के मनीष वर्मा जो कि एक कृषि दलित उद्यमी है। नेक्स्ट है बुलंदशहर की कृष्णा यादव जो कि महिला उद्यमी है। नेक्स्ट है बुलंदशहर के कर्नल सुभाष देशवाल जो कि कृषि उद्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बहराइच के डॉक्टर जय सिंह। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स की। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थायी रूप से प्रयागराज में महाकुंभ मेले को 76वां जिला घोषित किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेशन मिला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुजा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फिल्म निर्माता गुनीत मोगा और प्रियंका चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। फिल्म अनुजा हिंदी भाषा में बनी अमेरिकी फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर एडम जे ग्रेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलायंस पावर का कार्यकारी निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नीरज पारख। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में नीरज पारख को रिलायंस पावर का कार्यकारी निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। आइए अब बात करते हैं रिलायंस पावर की। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1995 में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं वह धीरू भाई अंबानी है। इसका जो मुख्यालय है नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। रिलायंस पावर के अध्यक्ष जो है अनिल अंबानी है। आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। एसोचैम के महान सचिव बने हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट है इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है बिहार के 42वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है आरबीआई के नए गवर्नर कौन हैं? तो ये हैं संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं वी राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जय शाह। नेक्स्ट है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि सीएजी कौन बने हैं? तो ये बने हैं के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभियुद्ध जिंदल। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट है भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये बने हैं डी के सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत में हर साल मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने और मतदान के लिए अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 में स्थापित यह दिन भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के साथ मेल खाता है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 2025 में इसकी थीम रही है वोटिंग जैसी कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी भारत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक भारत फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। भारत ने आखिरी बार 2002 में हैदराबाद के फीडे विश्व कप में मेजबानी की थी।
जहां शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद ने खिताब जीता था। फीडे महिला विश्व कप 2025 जुलाई 25 में जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं फीडे की। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में, अगर स्थान की बात करें तो फ्रांस के पेरिस में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है और राष्ट्रपति जो इसके हैं अर्कडी डोवरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एयर स्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई एयर स्पेस और रक्षा सुरक्षा नीति को मंजूरी दी है। यह 1 लाख से अधिक लोगों के लिए नौकरी पैदा करेगा और 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी एयरोस्पेस और रक्षा केंद्र बनाना, स्वदेशी क्षमताओं में तेजी लाना, नवाचार को बढ़ावा देना और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक के बेंगलुरु में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य बाजारों के महत्व को बढ़ाना, बाजारों से जुड़े उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देना है। सम्मेलन का विषय जो है कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक प्रक्षेप्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पर्यटन के महत्व और भारत की संस्कृति, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से समर्पित है। 2025 में इसकी जो थीम रही है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन देश कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत अब विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादन बना है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। अगर बात करें कि दुनिया की टॉप 5 कॉफी उत्पादक देश कौन से हैं, ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, ये टॉप 5 देश हैं जिसमें कॉफी की उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में कॉफी उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, उसके बाद में केरल और तमिलनाडु हैं। आइए अब बात करते हैं अन्य फसल व खाद्यों की कि भारत व विश्व में कौन से स्थान पे है। पहला है चावल। चावल का उत्पादन विश्व में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है आलू व गेहूं। इसमें जो है चीन प्रथम स्थान पे है और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है मक्का। विश्व में अमेरिका है और भारत में कर्नाटक है। नेक्स्ट है दलहन या दालें। विश्व में भारत प्रथम स्थान पे है और भारत में मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है मूंगफली। विश्व में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत में गुजरात राज्य प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को रूबियो किस देश के विदेशी मंत्री बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अमेरिका के। मार्को रूबियो ट्रंप प्रशासन में विदेशी मंत्री बन गए हैं। यह अमेरिका के फ्लोरिडा से सीनेटर बन गए हैं। मार्को रूबियो क्यूबा मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिकता संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिकता संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकती है। इसके तहत विवाह से लेकर तलाक तक, लिविंग रिलेशनशिप आदि के प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बनेंगे।
गांव में इसे पहुंचाने के लिए जन सेवा केंद्रों की मदद ली जाएगी। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता के लिए कानून बन चुका है। समान नागरिकता संहिता के लिए कानून बनने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल्स में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही है। उन्होंने शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे बाद ही बाइडेन के 78 फैसलों को पलट दिया है। अब बात करते हैं ट्रंप ने किन किन फाइलों पर साइन किए हैं। इस वीडियो में हम लोग सारी बात तो नहीं कर पाएंगे, जो इम्पोर्टेंट साइन किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला लिया है। ट्रंप ने अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से हटने से जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए हैं। ड्रग तस्कर आतंकी घोषित होंगे। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनेगी। मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर होगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड जनरेशन को समाप्त कर दिया है। क्यूबा को फिर से टेररिज्म स्पॉन्सर कंट्री की लिस्ट में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, झारखंड में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। झारखंड वन विभाग पलामू टाइगर रिजर्व में घटती वाइन्स आबादी को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है। भारतीय वाइन्स या गौर भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। भारत में वाइन्स पश्चिमी घाट में बहुत अधिक पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पलामू टाइगर रिजर्व की। इस टाइगर रिजर्व को भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में विकसित किया गया था। यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर लातेहार जिले में स्थित है। यह बेतवा राष्ट्रीय उद्यान का भी हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्र 1014 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी कोयला औरंगा और बुरहा नदी पलामू टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। यह रिजर्व बॉक्साइड और कोयला जैसे खनिजों से बहुत समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हाल ही में कोलकाता में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन 20 जनवरी से 24 जनवरी 2025 तक CSIR यानी कि केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन हर 3 साल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 की एलीट रेस में पुरुष वर्ग में बरहन टेस्फे ने जीत हासिल की है। उनका संबंध किस देश से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, इरिट्रिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 की एलीट रेस में एरिट्रिया के बहरम टेस्फे ने पुरुषों की एलीट रेस में खिताब हासिल किया है। केनिया की जायस चैंपके मोई टेले ने महिला की एलीट रेस में जीत दर्ज की है। यह प्रतियोगिता छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, JD वेंस। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति और रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने JD वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया है। अब बात करते हैं अन्य नियुक्तियों के बारे में। अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ सुमी विल्स हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर हैं। नेक्स्ट है,
अमेरिका के रक्षा सचिव पीटी हैंगसेथ हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? तो ये तुलसी गवार्ड हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई के प्रमुख काश पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पंकज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी के प्रजाति में एक बिग बॉय की खोज कहाँ की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया में नई प्रजाति की फेनल वेब मकड़ी की खोज हुई है। वैज्ञानिकों ने इस मकड़ी का नाम बिग बॉय दिया है। यह मकड़ी इतनी जहरीली है कि इसके काटने से मौत भी हो सकती है। इसका वैज्ञानिक नाम एक्ट्रेस क्रिस्टेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के सीहोर में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के सीहोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन सेंट्रल सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। इस परियोजना की लागत लगभग 127 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य मानसिक रोगियों के पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाओं का विकास करना और दिव्यांगजनों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा का विकास और संवर्धन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के उद्देश्य से आइसलैंड के साथ एक समझौता किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और जिससे सतत ऊर्जा संसाधन विकसित किया जा सके। उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ यह साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो उत्तराखंड में बिजली उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा के उपयोग में मार्ग प्रशस्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण के लिए टूल किट को लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 4। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश बन गया है। भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे 145वें स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल फायर इंडेक्स को 2006 से हर साल ग्लोबल फायर पावर .com वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। आइए अब बात करते हैं ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में जो शीर्ष पे 10 देश हैं वे कौन कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको अंक मिले हैं 0.0744। नेक्स्ट है रूस, चाइना, भारत, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, तुर्की, इटली। ये 10 देश हैं जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी इनक्वाइज। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि इनक्वाइज को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट काम के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख नगद और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में की गई थी।
समुद्र से संबंधित खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रदान करता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगर यह पुरस्कार किसी संस्था को दिया जाता है तो 51 लाख और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो 5 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस आयोजन की मुख्य थीम विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लद्दाख में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है। पहले भाग के आयोजन में 19 टीम हिस्सा लेंगी, जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संस्थागत संगठन शामिल होंगे। यह खेलो इंडिया विंटर गेम का 5वां संस्करण होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला भाग लद्दाख में है। यदि स्पर्धा की बात की जाए तो इसमें 2 स्पर्धा हैं, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग। इसका जो आयोजन तिथि है वह 23 से 27 जनवरी है। दूसरा भाग इसका जम्मू कश्मीर में है। इस स्पर्धा की बात करें तो स्कीइंग जैसे बर्फ के खेल हैं। इसकी आयोजन तिथि अगले महीने 22 से 25 फरवरी है। 2020 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सेना ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए महेश कुमार अग्रवाल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच में आईपीएस अधिकारी को बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। हिंदी में इसको सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं और अगर इंग्लिश में बोले तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलेंगे। इसकी स्थापना भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीमा सुरक्षा बल भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करता है। वर्तमान में महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपनी तरफ से पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यह कॉम्प्लेक्स अत्याधुनिक विज्ञान और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए इसके अनुप्रयोग के लिए कार्य करेगा। इस कॉम्प्लेक्स में इनोवेटिव स्टाफ ऑफ एमएसएमई उद्योग भागीदारों और CSIR प्रयोगशालाओं के लिए 24 रेडी टू मूव इन एक्यूबेशन लैब है। अब बात करते हैं CSIR के बारे में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल्स ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 1942 में वैज्ञानिक विज्ञान को बढ़ावा देने और भारत में औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसके जो महानिदेशक हैं डॉक्टर एन कलेसेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरला एविएशन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बेंगलुरु में स्थित सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना है। 0 को 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। अधिकतम 680 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्री की क्षमता है, यानी कि 680 किलोग्राम का भार सहन कर सकता है। यह विमान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकता है। सरल एविएशन 2028 तक 0 को बेंगलुरु में लॉन्च करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। किस राज्य में पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात के गांधीग्राम में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। गुजरात के गांधीग्राम में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी 2025 को किया जाएगा। यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी कि RRU परिसर में आयोजित किया जाएगा। यह भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। वे इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में सतत खेल अवसंरचना कैसे बनाई जा सकती है। आइए अब बात करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है। गुजरात में लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट यहाँ पे 182 है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? तो यह गुजरात राज्य की है। राजकीय पशु गुजरात का क्या है? तो एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी ग्रेटर राजहंस है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय फूल गेंदे का फूल है। राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो यह 3 राज्यों के साथ लगती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो यह गुजरात के बड़ौदरा में है। भारत की डायमंड सिटी किसको कहते हैं? तो यह गुजरात के सूरत को कहते हैं। गुजरात के प्रमुख बांध उइक बांध, धरोई बांध, सरदार सरोवर बांध, दांतीवाड़ा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को विश्व एकजुट होकर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषणा करने का प्रस्ताव अपनाया था। इसकी जो थीम रही है 2025 में, AI और शिक्षा स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी है। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। यह विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक भारत के नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरीना में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो संघ द्वारा किया गया था।
इस आयोजन में 6 महाद्वीप के 23 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 20 पुरुष और 19 महिला टीम शामिल हुई थी। प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी, एक कोच, एक मैनेजर और एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी शामिल थे। अब बात करते हैं 2025 में विजेता कौन सी टीम रही है। यदि पुरुष वर्ग विजेता में बात किया जाए तो भारत विजेता रही है और उप विजेता नेपाल है। महिला वर्ग विजेता की बात करें तो इसमें भी भारत विजय रहा है और उप विजेता नेपाल रहा है। पुरुषों में सर्वाधिक अंक नेपाल ने प्राप्त किए हैं, जो अंक हैं वे 524 हैं। महिलाओं में सर्वाधिक अंक भारत ने प्राप्त किए हैं, टोटल अंक हैं 628। 2025 के खो खो वर्ल्ड कप में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान प्रतीक बाइकर और महिला टीम की कप्तान प्रियंका इंगले थीं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हैं। आइए अब बात करते हैं खो खो के बारे में। कई विशेषज्ञों के अनुसार प्राचीन भारतीय खेल खो खो की उत्पत्ति महाभारत से हुई है। खो खो एक पारंपरिक दक्षिणी एशियाई खेल है। खो खो एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है, जिसमें एक सेंटर लाइन दो खंभों को जोड़ती है जो कोर्ट के दोनों छोर पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने विपुल कुमार का स्थान लिया है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी। 1949 को नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था। भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। मुख्य भूमिका इसकी है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, आतंकवाद और विद्रोह से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जिन नारियल तेल का संबंध कहाँ से है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है। वर्जिन नारियल तेल प्राकृतिक के तनाव से लड़ने में मदद करता है, जैसे यूवी किरणों से, और त्वचा को प्रदूषण से बचाता है। वर्जिन नारियल तेल की एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। भारत में जीआई टैग की शुरुआत 15 सितंबर 2003 को हुई थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में मिला था। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला उत्पादन है। अप्रैल 2024 तक उत्तर प्रदेश में 75 जीआई टैग वाले उत्पाद हैं। सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान कौन बने हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋषभ पंत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि एलएसजी के नए कप्तान बन गए हैं। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कप्तान रह चुके हैं। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2025 के लिए 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। आइए अब बात करते हैं आईपीएल की। सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्राइमरी लीग। आईपीएल का प्रशासक जो है बीसीसीआई है। प्रथम संस्करण इसका 2008 में हुआ था। सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस है, जिसने 5 बार खिताब अपने नाम किया था। टाटा समूह आईपीएल 2024 से 25 के लिए टाइटल स्पॉन्सर हैं। आईपीएल 2024 का खिताब
कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन सुबह उड़ीसा के कोणार्क में शुरू हुआ है। यह सम्मेलन विशिष्ट भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसमें केंद्र और उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 11 से अधिक राज्य खनन मंत्री शामिल हुए हैं। उद्देश्य इसका यह है, महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र रणनीतियों और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना भी है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वर्ष बैठक कहाँ शुरू हुई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड की दावोस में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 55वीं विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की वर्षगांठ स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है। यह बैठक 5 दिन तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान भारत के समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के मॉडल पर प्रकाश डाला जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विन वैष्णव के साथ जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और कौशल विकास एवं उद्यमता राज्य मंत्री जयंत चौधरी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 20 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल 20 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन पेंगुइन के संरक्षण और उनके प्रकृति आवासों की रक्षा करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी कि IUCN पेंगुइन प्रजाति की स्थिति को वर्गीकृत करने के लिए रेड लिस्ट का उपयोग करता है और 2025 में इसकी जो थीम रही है, पेंगुइन और उनके ठंडे क्षेत्रीय घर का जश्न मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इंडीचिप सेमीकंडक्टर और जापान की टोआ माइक्रो टेक्नोलॉजी ने आंध्र प्रदेश में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा स्थापित की है। यह निवेश 14,000 करोड़ से अधिक है और सिलिकॉन कार्बाइड चिप के उत्पादन पर केंद्रित है। यह सुविधा 10,000 वेफर्स प्रति माह की क्षमता से शुरू होगी और 2 से 3 वर्ष में 50,000 वेफर्स प्रति माह तक बढ़ेगी। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में बेंगलुरु में देश के 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर S जयशंकर ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 17 जनवरी 2025 को बेंगलुरु में अपने लंबे समय से प्रतीक्षित वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, जिसकी अध्यक्षता विदेशी मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने की थी। हालांकि यह तुरंत वीजा सेवा प्रदान नहीं करेगा और पूर्णतः वाणिज्य दूतावास सेवा शुरू करने के लिए कुछ समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी गिद्ध। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्र सरकार ने जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा इमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह दवा गिद्धों पर जहरीले प्रभाव डालती है, इसीलिए गिद्धों को बचाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस दवा पर प्रतिबंध लगाया है। निमेसुलाइड गिद्धों पर डाइक्लोफेनाक के समान ही जहरीला प्रभाव डालती है। निमेसुलाइड का इस्तेमाल करने से मृत जानवर के मांस को खाने वाले दूसरे पक्षी और जानवरों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर
पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 23 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए 23 जनवरी 2025 को परम चक्र दिवस मनाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। परम चक्र दिवस 2025 के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म स्थलीय ऐतिहासिक शहर कटक के बारावती किले में 23 जनवरी से 25 जनवरी 2025 तक भव्य समारोह आयोजित किया गया है। 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हर साल परम चक्र दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए डेयर डेविल्स। यह भारतीय सेना ने बनाया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में भारतीय सेना के डेयर डेविल्स ने सबसे ऊंची मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने 7 मोटरसाइकिलों पर सवार 40 लोगों के 20.4 फुट ऊंचे मानव पिरामिड के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह पिरामिड दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 2 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2025 को निम्न में से किस योजना ने 10 साल पूरे किए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल पूरे हुए हैं। वर्ष 2025 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह भारत में बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए गए कथित प्रयासों के एक दशक का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य विशेषतः कम बाल लिंग अनुपात वाले क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, जिसका नाम तियांग शान शेंगली सुरंग है, का निर्माण पूरा हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग तियान शान शेंगली सुरंग का अनावरण किया है। तियान शान शेंगली सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबी है और अरुमची यूली एक्सप्रेसवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तरी झिंजियांग के अरुमची को दक्षिणी यूली काउंटी से जोड़ता है। इसके चालू होने के बाद तियांगशान पर्वत से गुजरने का समय लगभग 3 घंटे से घटकर केवल 20 मिनट रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हर साल 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले 3 राज्यों ने वर्ष 2025 में अपने राज्यत्व की 53वीं वर्षगांठ मनाई है। उत्तर पूर्वीय क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 21 जनवरी 1972 को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा ब्रिक्स का नवा भागीदार देश बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइजीरिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में नाइजीरिया, बेलारूस, बोलिया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ ब्रिक्स का नवा भागीदार देश बन गया है। जनवरी 2025 में ही
सऊदी अरब को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका विस्तार 2023 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल करने के लिए किया गया था। ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है और 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया है। आइए अब बात करते हैं ब्रिक्स की। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द गढ़ा था। वर्ष 2006 में ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। वर्ष 2010 में इसमें दक्षिणी अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रावधान और सत्यापन को आसान बनाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंटिटी लॉकर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्र सरकार ने संगठनात्मक और व्यावसायिक दस्तावेजों का प्रावधान और सत्यापन को आसान बनाने के लिए एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया है। यह एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। यह तकनीक कॉर्पोरेट वार्षिक फाइलिंग को सुव्यवस्थित करके सभी आकारों की कंपनियों के लिए अधिक सहज दृष्टिकोण सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली हाई कोर्ट के। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एक पद की शपथ ली है। उपराज्यपाल की बात करें तो वी.के. सक्सेना ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। इसके अलावा न्यायमूर्ति आलोक आराधे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थित किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 217 के मुताबिक राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के सलाह मशवरा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी कि आईसीएसआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, धनंजय शुक्ला को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी कि आईसीएसआई 2025 के लिए अपने नए पदाधिकारी का चुनाव किया है। धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष और पवन जी चाणक्य को आईसीएसआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। अब बात करते हैं आईसीएसआई के बारे में। ये इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय कंपनी सचिव संस्थान। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। यह कंपनी केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के नियंत्रण में आती है। यह भारत में कंपनी सचिवों के पेशों के लिए और विनिमय के लिए जिम्मेदार है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। एनएचआरसी के अध्यक्ष बने हैं वी राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा।
नेक्स्ट है, ब्राजील में भारत के राजदूत के रूप में दिनेश भाटिया को चुना गया है। नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। नेक्स्ट है, बीसीसीआई के नए लोकपाल न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को चुना गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल में। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हाल ही में किए गए विश्लेषण के अनुसार याला ग्लेशियर 2024 के दशक तक गायब हो सकता है। 1974 से 2021 के बीच याला ग्लेशियर 680 मीटर पीछे हट गया है। इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई है। इसकी ऊंचाई घटकर 5,750 मीटर रह गई है। नेपाल का याला ग्लेशियर लांगटांग घाटी का एक प्रमुख ग्लेशियर है। यह हिंदू कुश हिमानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू परिसर में आयोजित किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 27 से 30 जनवरी तक होगा। यह सम्मेलन भारत को 2023 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। अगर हम इसके स्थिति की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी और इसका जो आदर्श वाक्य है, सीटीएस एलटीएस फोर्टियस कम्युनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के निजामाबाद में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। देश में हल्दी के नए उत्पादों के विकास और रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 14 जनवरी को नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया है। पल्ले गंगा रेड्डी को नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाग MK2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 19 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाई जाती है। एनडीआरएफ का गठन 2006 में किया गया था। यह भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल है। देश के आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीयूष आनंद वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। 20वें स्थापना दिवस समारोह 2025 के अवसर पर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कोड़ापबुलूर में एनडीआरएफ के दक्षिणी परिसर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास लाभ पैरोस में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईएनएस मुंबई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस 2025 का आयोजन हिंद महासागर प्रशांत महासागर के बीच
मलक्का, सोडा और कोलंबो जल डमरू के मध्य किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत के अलावा फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की सेनाएं शामिल हुई हैं। इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस मुंबई शामिल हुआ है। इसका आयोजन 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और समुद्री संकटों का सामूहिक रूप से सामना करना है। इस संयुक्त अभ्यास के पहले संस्करण की शुरुआत फ्रांस ने 2019 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की शुरुआत की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार डाक विभाग ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बिहार डाक विभाग ने सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की शुरुआत की है। बिहार डाक विभाग पार्सल डिलीवरी, बुकिंग, लॉजिस्टिक सेवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। इसका पायलट परीक्षण अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 वर्ष। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। यह भारत सरकार की एक पहल है। इसका मकसद देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत उद्यमों को किफायती व्यवसाय वित्त दिया जाता है। इस पहल के तहत स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 से 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 से 25 पूरे भारत में स्थानीय और राज्य स्तर पर आयोजित होने के बाद 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र यानी कि दिल्ली में शुरू हुआ है। यह आयोजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण जैसे विषयों पर विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसका आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अशोक चंद्रा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। 16 जनवरी 2025 को अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अशोक चंद्रा ने अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है। अब बात करते हैं पीएनबी बैंक की। पीएनबी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी और कार्य इसका शुरू हुआ था 12 अप्रैल 1895 में हुआ था। पीएनबी बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय हैं। पंजाब नेशनल बैंक का आदर्श वाक्य यानी कि टैगलाइन है, भरोसे का प्रतीक। भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध होने वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। किस बैंक के साथ ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है? तो ये हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं के लिए सेफ्टी रिंग सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया है। किसने? तो यह पीएनबी बैंक ने किया है। डिजिटल पहल PNB@इरेज पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 अगर संस्करण की बात की जाए तो यह 32वां संस्करण था। आयोजन जो इसका हुआ था 31 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी 2025 तक हुआ था और इसमें जो विजेता टीम रही थी कर्नाटक की थी। यह 5वीं बार थी
और इसमें जो कप्तान थे मयंक अग्रवाल थे और उप विजेता थे जो विदर्भ। इसमें कप्तान जो थे करुण नायर थे। प्लेयर ऑफ द मैच स्मरण रविचंद्र थे जो कि कर्नाटक से हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये जीती है करुण नायर ने जो कि विदर्भ से हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी विजय हजारे के नाम पर रखा गया है। इसे शुरुआत में रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। 2007 से 8 के संस्करण में इसका नाम बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इसरो ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। क्रॉप्स का फुल फॉर्म है कंपार्ट रिसर्च मॉड्यूल ऑफ ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। क्रॉप्स परीक्षण के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल के हिस्से के रूप में लोबिया के बीच के एक बैच को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया। कक्षीय पादप अध्ययन उपयोग के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल PSLV C60 POEM4 के माध्यम से भेजा गया था। क्रॉप्स पोलैंड को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC द्वारा विकसित किया गया है। आइए अब बात करते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोटिवेटिव ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली के भारत मंडपम में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। आयोजन जो हुआ था इसका 17 से 22 जनवरी 2025 तक है। यह आयोजन ऑटोमोबाइल परिवहन अवसंरचना, इलेक्ट्रिकल वाहन और डिजिटल तकनीकों सहित संपूर्ण मोबिलिटी क्षेत्र को एक्यूएट करना है। यह अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करने हेतु वैश्विक मोबिलिटी हब के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन इस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली है। भारतीय हाइड्रोजन इंजन का आउटपुट 1200 हॉर्स पावर है। इस इंजन का पहला ट्रायल हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पर करने की योजना है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 11 से 17 जनवरी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह सप्ताह सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़क उपभोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। 2025 में इसकी जो थीम रही है वह है एक सड़क सुरक्षा नायक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 16 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है।
पहली बार यह दिवस मानेक शॉ सेंटर यानी कि नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है। इसी दिन 16 जनवरी 2016 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के कार्यान्वयन के साथ भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे। भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम खानविलकर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जनवरी को क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह को मंजूरी दी है। कार्यकारी समूह मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सहित विभिन्न मामलों पर रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिकी फ्रेम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिकी फ्रेम के 25वां वर्षगांठ समारोह के दौरान ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिक्की फ्रेम सम्मेलन उद्योग के लीडर, रचनात्मक पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए एक सभा के रूप में कार्य करता है, जिसमें मुख्य भाषण, मास्टर क्लास और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समरसेबल को लॉन्च करेगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत अपने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र में 500 मीटर की गहराई पर अपने पहले मानव युक्त अंडर वाटर समरसेबल को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं वे 17 धार्मिक स्थान कौन कौन से हैं। उज्जैन, मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर, मंडलेश्वर, सलकनपुर, बांदकपुर, कुंडलपुर, बरमान कला, लिंग और बरमान खुर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राकेश कादियान। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हरियाणा की नूंह जिला जेल पर कार्यरत एवरेस्ट विजेता राकेश कादियान ने 2 दिन के अंदर अंदर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहोत्से है, पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल राज्य ने। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।